सिर्फ साहब किसी न किसी तरह मैंने आपकी चिड़िया तक रसाई हासिल की। अच्छा। हाँ, ज़माना बदल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, एआई और चैट जीपीटी के बाद इसको आप छुपा लें, कम्युनिकेशन को कैसे रोकेंगे? क्या तुमने मेरी चिड़िया से खबर ली है? मैंने चिड़िया से खबर ये ली, हाँ। है तो वो आपकी चिड़िया ना। Of course, don't forget that. हाँ, कॉन्फिडेंशियल तो रखेगी आपके मामलात, लेकिन उसने मुझे इतना बता दिया कि आपके पास कोई खबर है। इसको शुरू में नहीं ये बात करें, अब यू वांट मी टू टेल यू वो खबर क्या है स्ट्रेट अवे? किसके लिए है किसके लिए नहीं है, चले इतना ये खबर सबके लिए है, पीटीआई के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है और आज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। ये खबर है, ये तो फिर बॉम्ब शेल है ना। देखिए, नहीं बॉम्ब नहीं है इतना बड़ा, मगर इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो फिर तो इससे शुरू होना चाहिए, कर्टन रेजर। कर्टन रेजर? हाँ। अच्छा, चलो फिर शुरू करो। इसका मतलब मेरी सवाल ये है कि तुम पूछोगी क्या, डायरेक्ट सवाल आएगा तो उसका जवाब मिलेगा, अदरवाइज इधर उधर की तुम घूमोगी तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उसमें ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व्हाइट हाउस को अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो चुकी है। कुछ लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं। ओके, सूंघ लिया तुमने। सूंघ लिया तुमने। अच्छा, वैसे मेरा वो काम नहीं है, लेकिन इसने तुम्हें क्या खबरें दी हैं आप खबीस चिड़िया ने। हाँ, आप स्पैरोज नेक को भी पकड़ेंगे उधर जाके, और आज हम चिकन नेक की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जरा कर्म हो जाए। ये क्या? अच्छा, हाँ, बाय द वे पीटीआई की काफ़ी कोशिश रही है, एज यू नो, कि अमेरिकन कांग्रेस और स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, सबको कॉर्नर घेरा डाला जाए और किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की ये हाइब्रिड हुकूमत को शर्मिंदा किया जाए, प्रेशर डाला जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ठीक। और ये सारा कुछ शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक साहब जिनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। यस, याद आ गया? हाँ, उनकी मुतवातिर ट्वीट्स, वैसे लगता था पाकिस्तान के इशू पे बैठ गए और फिर एकदम गायब हो गए। जी, ये भी हुआ ना। हाँ, वो एक एडवाइजरी आ गई थी ना, फिर गायब हो गए। तो शुरू रिचर्ड ग्रेनेल से हुआ। आज सूरत हाल क्या है? ग्रेनेल को व्हाइट हाउस ने रोक दिया। वो जो बयान दे रहे थे इमरान के हक में, जी, ग्रेनेल को व्हाइट हाउस ने रोक दिया जी, और वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए उन्होंने, गायब होते गए। कहा गया कि टाइम बाउंड थे। इससे फिर पीटीआई वाले बड़े मायूस हो गए कि एक ही हुआ है। हमारा तो ख्याल था ये हमारा बंदा है और ये सही काम कर रहा है, इसको ओके ग्रीन लाइट भी मिल गई है। तो एक्चुअली वो भी मिस्टेकन था, उसको नहीं पता था कि व्हाइट हाउस के अंदर पॉलिसी जो बन रही है वो क्या बन रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉलिसी क्या बनी। अच्छा, हाँ, ये भी आज आपकी चिड़िया की खबर है। आपको बताऊँ। अच्छा, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत कशमकश चल रही है। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, ओके, एंड सीआईए रिगार्डिंग पाकिस्तान। सीआईए कहती है कि हमारे मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बड़े पुराने तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, एंड हमें इनकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, तो इनके साथ हमें रहना चाहिए। ठीक। बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वहाँ, वो भी सीआईए के साथ खड़े हैं। मगर स्टेट डिपार्टमेंट, आफ्टर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम इन, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो और पेंटागन जो है वो थोड़े से एंटी हुए हैं। ओके, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के एंटी हुए हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट को डिफेंड करना पड़ता है ना, ह्यूमन राइट्स, ये वो वगैरह, वो तो उनका पार्ट ऑफ देयर रिमिट है। तो वो यहाँ जो जिस किस्म की सूरत हाल है तो वो तो डिफेंड नहीं कर सकते। मगर वाइट हाउस जो है, वाइट हाउस इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इनकी हुकूमत के साथ है। अच्छा, सो वाइट हाउस एंड सीआईए एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज विद दिस गवर्नमेंट, सेम पेज। पेंटागन की इतनी वहाँ है नहीं यहाँ इतना, क्योंकि वो नेटो शेटो में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और बाकी रह गए स्टेट डिपार्टमेंट ने रीडिंग ऑन द हाउस पढ़ ली है। वो थोड़ी बहुत मिन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अगर इमरान खान लीडर नहीं है तो कौन सा लीडर हो सकता है जिसको आगे सपोर्ट किया जाए। ये है कि इमरान खान के क्या चांसेस हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है, अभी आज की खबर मेरी यही है कि स्टेट डिपार्टमेंट भी न्यूट्रलाइज हो गई है। अच्छा, तो आपके आसिम मुनीर साहब, आपके DGISI, आपके शहबाज शरीफ साहब, आपकी ये हुकूमत ने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन
और जो करते धरते उनको अपनी साइड पे ले लिया। ये वाला किला फतह कर लिया। ये किला फतह हो ओहो, गया। पीटीआई की लॉबिंग का क्या हुआ? पीटीआई की लॉबिंग जो है पिट गई है। ओहो, और आज एज वी स्पीक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होने वाली है फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इन व्हाट? बाय द टाइम दिस प्रोग्राम इज एयर्ड हो सकता है वो खबर भी आ जाए। तो वो ये है कि इसहाक डार साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात होने जा रही है। मार्को रूबियो के साथ? जी, ओके। ये आज होगी और उससे काफ़ी चौड़े एजेंडा आइटम्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी। ओके। तो ये आई कैन टेल यू दैट थिंग्स आर मूविंग स्मूथली इन फेवर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, करंट सेटअप इन पाकिस्तान। करंट सेटअप इन पाकिस्तान। ओके, तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो विल्सन एक बिल पेश करते हैं और वो पाबंदियों की बात करते हैं, तारिक फातमी साहब वहाँ पर एक्टिव होते हैं, फिर आपने वो खबर भी बतानी थी जिसमें कोई विजिट एंटिसिपेटेड है। पाकिस्तान कौन आ रहा है? जो पाकिस्तान कॉकस है कांग्रेस के अंदर, कॉकस का मतलब है कि जो प्रो पाकिस्तान जो ग्रुप मॉनिटर करता है, उसमें एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। आपके पास नाम होंगे उनके, मैंने टॉम आपको सॉजी हैं जी, तो एक दो बर्गमैन है। तो वो आ रहे हैं। अभी उनकी डेट तय नहीं हुई बट दे आर कमिंग हियर। और अभी उनमें से पीटीआई के कुछ लोगों ने एक आध को इंटरव्यू करने की कोशिश की है और वहाँ ये कि आप जाएंगे तो आप ये बात करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आगे से जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल राउंड अबाउट जवाब दे रहे हैं। वो किसी किस्म की क्रिटिकल किस्म की बात पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो जिससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हेन दे कम हियर उनकी जो ब्रीफिंग्स होंगी इधर उधर सारी, वो दे विल गो अवे विद अ पॉजिटिव फैक्ट। बिकॉज पॉजिटिविटी जो है उसमें उनको 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी ना। एक तो उन्हें ये नज़र आएगा कि मईशत चल पड़ी है, खतरा नहीं है ऑफ कोलैप्स, ऑल द हार्ड डिसीजंस हैव बीन टेकन। IMF के साथ मामलात अच्छे हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान खड़ा है और सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका खड़ा है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ तसल्ली दे दी जाएगी कि वो जो खान साहब चले गए थे ना रूस को मिलने, फिर पुतिन को मिलने, वो एक वन ऑफ ही बात थी, ऐसे हमारी कोई नहीं है, रूस उसके साथ हमारा कुछ नहीं है, किसी फिक्र ही ना करो, हम आपके साथ हैं। तो ये इस किस्म की एश्योरेंसेस उनको मिल जाएंगी एंड आई थिंक द अमेरिकन्स विल स्टे विद दिस गवर्नमेंट। ओके, सो आई थिंक पीटीआई की जो ये इम्कान था ना कि इमरान खान के लिए बेल आउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा ख्याल है वो नहीं होने जा रहा। अच्छा, ये कब तक विजिट? ये विजिट अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक मेंबर टॉम सॉजी वो पिछले साल भी आने का इरादा रखते थे और नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उन्होंने तनकीद के खदशे के पेश नज़र। अब 2 आएंगे और तनकीद भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, जनरल सी बात होगी, कोई इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स। ओके, और मुलाकातें किस किस से एक्सपेक्टेड हैं इनकी? जाहिर है वो आएंगे, वो आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। अच्छा। और हो सकता है सियासी जमातों से एक आध से भी मिल लें, वो हो सकता है पीटीआई के 1-2 लोगों को मिल लें। वो अडयाला जेल जाने की कोशिश करेंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, फिर इसमें भी बहुत से इशारे होंगे, विजिट में भी बहुत। एब्सोल्युटली, बिकॉज यहाँ से यही प्रेशर होगा ना कि आप कहीं हमने जाना है।